आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज का ये जो वीडियो है फिज़िक्स का चौथा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा हुआ था, कांसेप्ट क्लियर हुआ था और 35 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था, पोस्टमार्टम किया हुआ था। आज के इस वीडियो में 36 से लेकर शुरू करेंगे और इस चैप्टर का एकदम से विसर्जन करेंगे, समाप्त करेंगे भाई साहब और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार होंगे। तब तक चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल फिर बहुत सारा सवाल। आप मेरे साथ भाई साहब जुड़े रहिए, जितनी भी चीज़ें हैं आपसे चैप्टर से रिलेटेड वो सारी चीज़ों का हम लोगों ने क्या करेंगे, मिल करके पोस्टमार्टम करेंगे, बवाल मचाएंगे। देखिए 35 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया हुआ था बिल्कुल बवाल तरीका से। अब जो भाई साहब होने वाला है, अब जो तहलका मचने वाला है वो 36 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इधर 35 में क्या देखा हुआ था, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किससे? नरम लोहा से। जबकि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, इस्पात से बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक का जो होता है पावर होता है वो कम होता है, विद्युत चुंबक का पावर ज़्यादा होता है। विद्युत चुंबक को अस्थायी इसीलिए कहा जाता है, अस्थायी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उससे जो विद्युत धारा जब प्रवाहित होगा तभी वो चुंबकत्व यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। विद्युत धारा अगर नहीं प्रवाहित होता है तो चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है, ठीक है ना? जबकि अस्थायी चुंबक में होता है विद्युत धारा प्रवाह हो, विद्युत धारा पर वो डिपेंड नहीं करता है, हमेशा उससे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ये जो होता है किससे बनाया जाता है? आपको पहले भी बताया हुआ था हमने कि लौह अयस्क जो होता है आप लोगों को पहले मैग्नेटाइट उससे बनाया जाता है। बात समझे कि नहीं? अब देखिए ये डायनेमो से कैसी धारा उत्पन्न होती है? देखिए डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों उत्पन्न होता है। देखिए डायनेमो बेसिकली इसको जनित्र भी कहा जाता है, जनित्र कहा जाता है। आप याद रखिएगा जनित्र जो होता है 2 तरह का होता है। एक जो होगा भाई साहब एसी एसी जनित्र, जनित्र एक होगा डीसी जनित्र, डीसी जनित्र। जो एसी जनित्र होता है, बात समझे कि नहीं? वो एसी धारा प्रवाह मतलब उत्पन्न करता है। डीसी जनित डीसी धारा उत्पन्न करता है। ये एसी धारा उत्पन्न करेगा, धारा, ये डीसी धारा, डीसी धारा। इसमें दिक् परिवर्तक होता है, दिक् परिवर्तक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसमें दिक् परिवर्तक, इसमें जो होता है सर्पी वलय होता है, सर्पी सर्पी वलय होता है। बात समझे कि नहीं? क्वेश्चन पूछेगा एसी जनित्र में क्या होता है? सर्पी वाला होता है। डीसी जनित्र में क्या होता है? दिक् परिवर्तक होता है। डीसी जनित्र को हम लोग जो इसको हम लोग डीसी डायनेमो भी कह सकते हैं, एसी डायनेमो भी कह सकते हैं। बात समझ रहे? ये दो को जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? पहले ही हम लोग पिछले भी क्लास में देखे थे, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। और क्यों होता है, कैसे होता है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने बताया हुआ था, उसको देखिए समझिए। कह रहा है कि एक विद्युत हीटर किसी कुंडली, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध R बराबर 55 ओम है, जबकि वोल्ट जो है वो विद्युत धारा 220 वोल्ट के विद्युत धारा धारा लेगी, उसका मान क्या होगा? स्रोत से जो धारा लेगी, विद्युत धारा लेगी वो, यानी कहने का मतलब आई बराबर निकालना है। आपको पहले भी बताए थे कि आर बराबर क्या होता था, भी बटा आई होगा। तो यहाँ यहाँ आर ऑलरेडी क्या है, दिया हुआ है। रेसिस्टेंस कितना दिया, 55। तो 55 बराबर, अब देखिए भी का मान 220, आई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 भाटा 55 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4, अब धारा आई निकालना तो इसको एम्पियर होता है कि नहीं होता है, बड़ा ए एम्पियर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा, 4। फॉर्मूला याद रहेगा, बिल्कुल बवाल तरीका से आप बचा लेंगे, ठीक है ना? आपको पहले भी पिछला चैप्टर में इलेक्ट्रिक में से 4 को फॉर्मूला बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ था, वो आप क्लियर कर लीजिएगा, हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए। देखिए कंसेप्ट मेरा काम है कंसेप्ट देना, अब आपका काम है उस चीज़ों को सजो के रखना, नोट्स बनाकर रखना। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्वतंत्र हैं भाई साहब। कह रहा है विद्युत जनित का सिद्धांत कार्य करता है, पहले ही बताए थे, विद्युत जनित प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र। विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिजली की घंटी जो होती है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो याद रखिएगा चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि एसी जनित तथा डीसी जनित में मूलभूत अंतर क्या होता है? अभी हम बताए थे कि एसी जनित में क्या होता है, सर्पी वाला होता है, जबकि डीसी जनित में क्या होता है भाई साहब, दिक् परिवर्तक होता है। वही है, एसी जनित में सर्पी वाला होता है, जबकि डीसी जनित में दिक् परिवर्तक होता है। यही आंसर इसका मेन जो है आपका क्या है, आपका मेन जो है इसका डिफरेंस है, अंतर है। निम्न क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाएं
केंद्र तार होता है, रेखाओं का केंद्र तार होता है। वेरी गुड। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा है और ये होता है, बिल्कुल नहीं। ये चार में आंसर का होने आपका बी हो जाएगा। कह रहा है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखा जो होता है, केंद्र जो क्षेत्र रेखाओं का जो केंद्र होता है तार होता है। मान लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ से जो होता है ना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो ऐसे ऐसे क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, गमन करती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ गमन करती है। इसका केंद्र जो होता है तार होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर केंद्र जो होता है कौन होता है, तार होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे को विद्युत चुंबकीय जो तार क्षेत्र रेखाएं होती है, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, समानांतर नहीं होती है, कभी भी एक दूसरे के लंबवत नहीं होती है। बात समझ नहीं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करती है। उसके बाद ये ध्रुव पर इसका जो होता है घनत्व बढ़ जाए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच जो होता है विद्युत चुंबकीय बल, दोनों के दोनों जो होता है ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल पर ज्यादा हो जाता है घनत्व, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर ज्यादा हो जाता है, याद रखिएगा। सर्दी भी हो गया है यार। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो होता है ये क्या दर्शाता है। यहाँ पर देखिए, किसी विद्युत को किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी विद्युत मोटर की कुंडली को, मोटर, तब मोटर तो होगा ही नहीं क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर तो जनित्र काम करता है। ठीक है, यहाँ पर किसी विद्युत चुंबक में, सॉरी, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। किसी विद्युत धारा होने का चुंबकीय क्षेत्र, तो प्रेरण कहाँ से आ जाएगा यार। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अपेक्षित गति के कारण विद्युत धारा में प्रेरित उत्पन्न, अपेक्षित गति के कारण, इसका की पॉइंट है, अपेक्षित गति के कारण जो होता है कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पीतल जो होगा चुंबकीय पदार्थ नहीं, चुंबकीय पदार्थ जिसको चुंबक तुरंत खींच लेता है। बात समझ रहे, तो लोहा को चुंबक खींच लेता है, निकेल जो होता है खींच लेता है, कोबाल्ट जो होता है इसको खींच लेता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए, देखिए अब 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज तार उचित होगा। अब देखिए इसमें 15 वाट का तार चाहिए। कहने का मतलब जो होता है, ये जो होता है हम बताए थे आपको कि मेन लाइन, एक होता है मेन लाइन, एक होता है घरेलू लाइन। मेन लाइन और एक होता है घरेलू लाइन, घरेलू लाइन। तो घरेलू लाइन में जो होता है केवल जो होता है पंखा उनका चाहे बल्ब बल्ब जलाने के लिए, छोटी छोटी डिवाइस चलाने के लिए, वो उसका जो होता है तार या फिर फ्यूज होगा 5 एम्पियर का। ठीक है ना। जबकि जब कोई हीटर चलाना है, बड़ा बड़ा मशीन चलाना है जिससे पावर ज़्यादा वो कंजर्व करता है, ठीक है ना, वो, तो वहाँ पर क्या होगा आपका 15 वोल्ट का, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, फ्यूज लगाना होगा, तार लगाना होगा। बात समझ आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण क्या है। चुंबकत्व का अस्तित्व का मुख्य कारण क्या है। या आवेश की, विद्युत आवेश की गति, विद्युत आवेश की स्थिर अवस्था, ये और भी दोनों स्थिर अवस्था, विद्युत आवेश की, विद्युत आवेश की गति। चुंबकत्व का अस्तित्व का मुख्य कारण क्या है। चुंबकत्व के अस्तित्व का मुख्य कारण विद्युत आवेश की गति। जब तक विद्युत आवेश या फिर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाएगा उससे, चुंबकत्व का अस्तित्व होगा नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है। एकल विद्युत आवेश का, आवेश, एकल विद्युत आवेश का, विद्युत द्विध्रुवीय का, एकल चुंबकीय ध्रुव का, चुंबकीय द्विध्रुव का। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। एकल विद्युत आवेश का, विद्युत विद्युत द्विध्रुवीय का, एकल चुंबकीय ध्रुव का, एकल चुंबकीय ध्रुव, ओए होए, अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व किसका नहीं होता है, एकल चुंबकीय ध्रुव का नहीं होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि यार नहीं पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यहाँ आंसर भी यहाँ पर अटक जा रहे हैं हम। ठीक है ना। तो एकल चुंबकीय ध्रुव, चुंबक में कौ गो ध्रुव, दू गो ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। यहाँ कर रहा है एकल चुंबकीय ध्रुव, एगो ध्रुव का बात कर रहा है, तो इसका अस्तित्व का ये संभव है। एक ध्रुव कभी होगा ही नहीं। किसी भी चुंबक में एक ध्रुव, एक चुंबक है मान लीजिए उसको कहीं से काट दीजिए, तोड़ दीजिए, बात समझ नहीं, वो हमेशा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव बना ही रहेगा। उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। बात समझ नहीं। यहाँ पर जो इनका नाता होता है जीएम मर्ग के साथ की दुनिया याद करे वाला होता है। ठीक है ना। ये कभी भी एक दूसरे से
जुदा नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का किसने पता लगाया था? तो प्रेरण की घटना पूछेगा तो फैराडे ने। वही कहेगा विद्युत चुम्बकीय प्रभाव का घटना तो ऑस्टेट ने। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति, तो घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति कितना होता है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा बताए थे। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर 50 हर्ट्ज, सॉरी 50 हर्ट्ज तो ठीक है, या डी नंबर सही होगा। यह 50 हर्ट्ज दिया है, 50 हर्ट्ज मार दीजिएगा। यहाँ पे 220 वोल्ट कितना लिखा पहले देख के मार देगा, गलत हो जाएगा, बोरा में चल जाइएगा। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, बस हम देख रहे हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, या फिर खाली वोल्ट पूछा है तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अगला जो होता है ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे याद रखिएगा एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन करेगा है किसी किसी यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, किसी यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा, अच्छा यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, तो किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में, अरे यार, विद्युत जनित्र द्वारा। जब सर्दी हो जाता है तो दिमाग तनी कम काम करने लगता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जनित्र, विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार को जो होता है, फ्यूज वाला जो तार होता है विद्युत परिपथ में किससे जोड़ा जाता है? ठंडे तार से, अर्थ तार से, विद्युत मने तार से। तो कभी भी फ्यूज तार जो होता है विद्युत मने तार से होता है, क्योंकि उससे विद्युत धारा जाता है। तो जब विद्युत धारा जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगा तभी तो गलेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हमेशा जो होगा ये विद्युत माने तार में जोड़ा जाता है, ताकि जाते वक्त ही ओवरलोडिंग की वजह से वो तार गल जाए, बात समझे कि नहीं, और विद्युत धारा का जो परिपथ है वो कट जाए और विद्युत धारा जो है प्रवाह रुक जाए, और जो भी हमें खतरा होने से है वो हम लोग बच जाएंगे। दूसरा कहता है विद्युत माने तार का सामान्यतः होता है, विद्युत माने तार जो होता है लाल रंग का होता है, इसी को जीवित तार कहते हैं, लाइव तार कहते हैं, गर्म तार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। तो विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि विद्युत उपकरण है, वहां से गर्म था ठंडा था दोनों लगाए हुए हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश से वहां से जो करंट है बाहर आ रहा है, तो करंट बाहर आ रहा है तो वो तो अगर हम जाएंगे और उसको छुएंगे तो झटका मारेगा। क्यों? क्योंकि हम जो होते हैं एक तरह से अर्थिंग वाला तार बन जाते हैं, क्योंकि बाहर जो भी अगर कोई डिवाइस से वहाँ से करंट अगर बाहर किसी कारणवश जो है तार अगर सट जा रहा है, करंट बाहर आ रहा है, तो अगर हम उसको छूते हैं तो क्या हो जाता है भाई साहब, वो हमें झटका मारता है। झटका मारने का कारण क्या है कि हम जो होते हैं हमारे अंदर से वो करंट आकर के धरती में चला जाता है, जिसको वजह से हम अर्थिंग का तार बन जाते हैं। इसी वजह से जो होता है किसी भी बड़ा सा डिवाइस होता है या फिर वहाँ पर कोई उपकरण होता है, तो उसमें एक जो होता है आपको अर्थिंग का तार जोड़ा जाता है, ताकि उससे बाहर या फिर एक्स्ट्रा जो भी करंट बाहर निकल रहा है वो पृथ्वी के अंदर चला जाए और उसको छुएंगे उस डिवाइस को तो हमको नहीं मारेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें जो होता है भूतार से जुड़ा हुआ होता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण किससे जुड़ा होता है? भूतार से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से, ताकि कोई भी व्यक्ति छुए तो उसे करंट नहीं मारे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिक् परिवर्तक युक्त, दिक् परिवर्तक जनित्र क्या होता है? दिक् परिवर्तक, अब पहले बताया कि तो दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र कौन होता है? वो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, दिष्ट धारा, और उसे कहते हैं डीसी जनरेटर। बात समझिए, दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र को क्या कहेंगे? डीसी जनरेटर। और क्या उत्पन्न करता है? तो डिष्ट धारा उत्पन्न करता है। और पलव कहेगा परवलयी सर्पी परवलयी युक्त जनित्र को क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। यह भी उसी को कहेंगे एसी जनित्र। बात समझे कि नहीं? और या फिर वो किस तरह का धारा उत्पन्न करेगा? तो प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ये तो क्वेश्चन यार सबको पता है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए अस्थायी चुंबक इस्पात से बनाया जाता है। बात समझ गई? इसका चुंबकीय प्रभाव जो होता है कम होता है, किसकी अपेक्षा कम होता है? वो अस्थायी चुंबक की अपेक्षा कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? जब भी चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का पूछेगा तो वेबर। चुंबकीय क्षेत्र, नहीं नहीं नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछेगा, सॉरी सॉरी गलती हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछेगा तो टेस्ला। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछेगा फ्लक्स, तब वेबर होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स फ्लक्स का पूछेगा तो वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र का पूछेगा तो टेस्ला। बस समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत जनित्र कार्य करता है ऊर्जा के परिवर्तक जैसा। विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसीलिए ऊर्जा को परिवर्तक के जैसा, यानी वो क्या करता है? परिवर्तित कार्य, मतलब परिवर्तित करता है। क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस
या फिर किन साधित यानी कोई मशीन की बात कर रहा है में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो विद्युत मोटर का उपयोग क्या होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, विद्युत पंखा में भी होता है, लेस मशीन, इनमें से सभी में होता है। बात समझे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अंगूठा किस दिशा, तो वाम हस्त नियम बोले थे ना, बायां हाथ से क्या होता है, कोई बल नहीं मिलता है, तो बायां हाथ से क्या होता है, बल नहीं मिलता है तो बल दर्शाएगा। दाहिना हाथ से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो गति ज़्यादा करता है हाथ, ये हमेशा दिन भर चलते रहता है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो गति के दिशा को दर्शाएगा। अंगूठा क्या करेगा, गति के दिशा। और दोनों हाथ में जो होगा, तर्जनी हमेशा जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यम अंगूठा होता है वो धारा की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कह के किसी विद्युत चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा क्या होती है, तो किसी विद्युत चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक, चुंबकीय अक्ष की दिशा किस कुछ भी हो सकता है, उसके उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक क्या होगा यहाँ पर, चुंबकीय अक्ष की, किसी चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा होगा उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। बात समझ गई। अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर, आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ तक 33 है बस। अब क्या है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि 63 क्वेश्चन को 33 कर रहे हैं, 63 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बाहर से आपका आने वाला नहीं है। अब आपका काम है भाई साहब बहुत अच्छे ढंग से इसको रिवीजन कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। बस समझ गए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।